लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले हमने लेना है एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन और ह्यूमिलिएशन। तो जब भी हमने मॉर्टिफिकेशन ह्यूमिलिएशन कुछ भी हमने स्टार्ट लेना है तो पहले ह्यूमिलिएशन को समझे हम, ठीक है, मॉर्टिफिकेशन को समझे हम, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। अभी आप देखोगे वर्ड्स कई बार अलग अलग होते हैं बट दे आर ऑफन गिवन इन द सेम रूब्रिक, लाइक मॉर्टिफिकेशन इज एक्चुअली अ डिफरेंट, अ लिटिल बिट डिफरेंट एलिमेंट, ह्यूमिलिएशन एक डिफरेंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो दोनों को एक ही रूब्रिक में दिया गया है। सो लेट्स नॉट डिफरेंशिएट इतना, उसमें स्ट्रेस ना करें कि मीनिंग को समझने में, बिकॉज दे फॉल अंडर द सेम रूब्रिक। तो चाहे मॉर्टिफिकेशन है या ह्यूमिलिएशन फीलिंग है, इट इज गोइंग टू कम अंडर द सेम रूब्रिक। ओके, आप देखो कि ये सारे रूब्रिक्स जो है इट इज लाइक सो सिमिलर, ओके, साउंडिंग, कि ऐसा लगता है कि वो एक ही ट्रैक के अलग अलग स्टेशन है, बस एक स्टेशन या दूसरा स्टेशन, दूसरा स्टेशन या तीसरा स्टेशन, वैसा है। okay, हल्का फुल्का डिफरेंसेस है पर वो डिफरेंस ही रूब्रिक को, पूरे पूरे रूब्रिक को ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस भी जानना जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन और ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन क्या होता है? तो इट इज एन इंस्टेंस, ये डिक्शनरी मीनिंग है। पहले हम सिंपली एक डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं उसके, ठीक है, उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकली वो एक्चुअली कैसा होता है वो, या पेशेंस लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश फॉर्म कि भाई डिक्शनरी मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। सो इट इज एन इंस्टेंस इन विच यू आर कॉज्ड टू लूज योर प्रेस्टीज और सेल्फ रिस्पेक्ट। एक ऐसा इंस्टेंस जहां पे आपका जो प्रेस्टीज है, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या? टू रिस्पेक्ट, हमारे अंदर में वी आर बॉर्न विद एक सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक होता है हमारे अंदर, ठीक है, कि अपने खुद के लिए एक इज्जत होती है, प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिस्पेक्ट। जब वो चीज को, कुछ ऐसा ऐसी चीज होती है आपके लाइफ में, जब भी वो चीज को नीचा दिखाया जाता है या उस चीज को लूज करने पे मजबूर कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिलिएशन। इट इज अबेसमेंट ऑफ प्राइड, अगेन द सेम थिंग, सेल्फ एस्टीम, प्राइड, जो एक ईगो रहता है अपना, जब भी उस चीज को, अबेसमेंट मतलब टू ड्रॉप डाउन, विच क्रिएट्स मॉर्टिफिकेशन। मोटिफाइड फीलिंग मतलब क्या? मोर्टिफिकेशन किसमें होती है? मोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन डेड बॉडी, जो डीकेइंग प्रोसेस होती है या डेथ की जो प्रोसेस होती है, दैट इज मोर्टिफिकेशन। सो टू, वो जो इन सिंपल वर्ड्स देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, राइट? सो दैट मोर्टिफिकेशन, जब सेल्फ एस्टीम की या अपने प्राइड की मोर्टिफिकेशन होने लग जाए, खत्म हो जाना, फील हो गया अंदर से मैं एकदम ही खत्म हो गया, दैट फीलिंग जब भी वो चीज आना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट अकर्ड विथ यू, दैट इज मोर्टिफिकेशन। और लीड्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू लोलीनेस, आपको लो दिखाया जाता है, यू फील, इट्स नॉट जस्ट कि दिखाया जाता है, इट इज नॉट जस्ट एक एक्शन हुआ आपके साथ, बट यू आर मेड टू फील दैट थिंग। आपको वो फीलिंग आने शुरू हो जाती है, सिर्फ इंस्टेंट अकरेंसेस ही नहीं, अंदर की एक फीलिंग कि भाई वो एक ह्यूमिलिएशन फील करना सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो। ये भी मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि कोई भी चीज को स्टार्ट होने के लिए अपने अंदर प्रोसेस, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने के लिए दो चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। वन, दैट एलिमेंट है या वो चीज हुई, दैट कॉन्फ्लिक्ट, वट एवर जो सीन हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट आया आपके लाइफ में, दैट। सेकेंड इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भी आपको डिजीज प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगी, या सिर्फ सेंसिटिविटी होगी तो भी आपकी डिजीज प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगी। इट हैज टू बी 1+1, कि वो सिचुएशन भी हुई, वो चीज हुई आपके लाइफ में, एंड आप भी सेंसिटिव थे। दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तब जाके वो डिजीज प्रोसेस स्टार्ट होती है, वरना नहीं स्टार्ट होती। ओके, ऐसा नहीं, क्योंकि इंसल्ट तो हर एक को कोई ना कोई लाइफ में आपने फेस तो किया ही होगा, राइट? लेकिन हम लोग क्या हर बार सेंसिटिव होना इज अ डिफरेंट थिंग, मेरी हाइटेंड सेंसिटिविटी होनी अलग बात है।
अगर आप सेंसिटिव ही नहीं है उस चीज के लिए, आपको फील ही नहीं हुई वो चीज, वही किसी ने आके ह्यूमिलेट किया आपको, ठीक है, या इंसल्ट किया या डिड समथिंग, व्हाटएवर, मेड यू एंग्री, ट्राई टू मेक यू एंग्री, या कुछ उल्टा फुल्टा बोला या कुछ भी हुआ, पर आपने उसको फील ही नहीं किया, यू आर नॉट एट ऑल सेंसिटिव फॉर इट, इज इट गोइंग टू डिस्टर्ब यू? क्या वो डिजीज प्रोसेस स्टार्ट करेगी क्या? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सेंसिटिव फॉर इट। पर वो चीज हुई, पर आप सेंसिटिव ही नहीं थे, राइट? और रिवर्सली, अगर आप किसी चीज को बहुत सेंसिटिव हो, रूडनेस के लिए सेंसिटिव हो, या कोई धोखेबाजी करे, या डिसअपॉइंटमेंट इन लव के लिए सेंसिटिव हो, यस यू आर सेंसिटिव फॉर दैट, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस ही नहीं करनी पड़ी कभी, आपके लाइफ में कभी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए ही नहीं, किसी ने आपको धोखा दिया ही नहीं, तो क्यों डिजीज प्रोसेस स्टार्ट होगी? यू आर सेंसिटिव, बट वो चीज हुई नहीं आपके साथ, आपके लाइफ में, सो इट हैज टू बी 1+1 टू स्टार्ट द प्रोसेस इन यू। एक्टिविटी भी होनी जरूरी है, एंड ये रूब्रिक्स जो होते हैं ना, जब भी इसमें रेमेडीज जो दिए जाते हैं, वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि ये रेमेडीज है। ओके, ये रेमेडीज है जो इस रूब्रिक या इस पर्टिकुलर इफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए सेंसिटिव है। दिस इज व्हाट इट जस्ट ट्राइज टू टेल। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी रेमेडीज कभी फील ही नहीं कर सकती ये चीज। अगर कोई रेमेडी एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन में नहीं दी है, समझो, हालांकि है, most of the remedies are there because this is a very general broad rubric. Most of the remedies they do fall under this, because ये sensitivity तो मोस्टली सारे बेयर करते ही करते हैं, राइट? पर अगर कोई ऐसा हो भी जाए कि अगर कोई रेमेडी इस रूब्रिक में नहीं दिया गया, भाई किसी ऑथर ने नहीं ऐड किया है इसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार कभी वो पर्सन आपके सामने आए, पेशेंट, एंड यू फील दैट दिस कुड बी, समझो सल्फर है, it must be there in this rubric, surely, but for example, for instance, if sulfur is not given in this rubric, okay, or any certain rubric, but you feel कि नहीं ये sulfur जैसा rest of the quoted of the entire picture appears to be like sulfur, तो आप sulfur नहीं दोगे क्या? नहीं, you go with the entire picture, okay? So this, therefore, it is always good to stick to the broader rubrics than to go for the very specific rubrics जहाँ पे एक दो remedies दिए हैं, unless and until it is very much intense, बहुत ही ज्यादा intensely वो rubric, वो symptom is marked in that patient highly, तो फिर हाँ, you can take a chance and go for those rubrics as well and go with those remedies even if you feel कि ये नहीं हो सकता, okay fine, ठीक है, there might be that picture of it also, but try to go for general rubrics preferably. That would be my advice, okay, in your practice. So again, coming back to their first rubric, yeah, so I was talking about कि भाई ailments from के लिए instance and your sensitivity होना दोनों जरूरी है, okay? So when you feel that you are reduced to loneliness वो feel करना शुरू करो, तो वो ह्यूमिलिएशन एलिमेंट्स फ्रॉम वो पेशेंट फिर से इज दैट मुझे इतना फील कराया गया तो मुझे फील हुआ, वो चीज बहुत बुरी लगी, आई फेल लाइक आई एम डेड, अगर इफ ही सेज, ही एक्सेप्ट्स दैट वो फीलिंग उसमें आई, तो ही आपने वो रूब्रिक लेना है। ऐसा नहीं कि उसके लाइफ में कुछ हुआ लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं फील हुआ भाई, तो ये कहना जबरदस्ती के नॉट ऐड दिस रूब्रिक टू दिस पिक्चर, ओके? डिप्राइविंग ऑफ वंस सेल्फ एस्टीम, ओके? अभी understand, you might have understood this rubric individually per se, ठीक है? डिफिकल्टी तभी आती है जब दूसरे रूब्रिक्स भी पिक्चर में आना शुरू होते हैं। सो जैसे ही आगे के रूब्रिक्स हम करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस रूब्रिक विद द अदर रूब्रिक्स, देन इट विल बी मोर बेटर अंडरस्टूड, ठीक है, इन अ बेटर वे। सो यहाँ पे फिलहाल तो दे हैव शोन गिवन यू, आई हैव रिटन डाउन सर्टेन रूब्रिक्स व्हिच आर मार्क्डली सेंसिटिव फॉर ह्यूमिलिएशन, ठीक है, जो 3 मार्क्स कैरी करते हैं। स्टेफिसाग्रे, अभी सैफ एक ऐसी रेमेडी है जो ऑलमोस्ट हर रूब्रिक में, व्हाटएवर रूब्रिक्स आर गोइंग टू कम नेक्स्ट, आप हर एक रूब्रिक में आपको स्टेफ मिलनी ही मिलने वाली है, क्योंकि इसके लिए सेल्फ एस्टीम, ईगो, प्राइड, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट।
यही उसका बेस है, यही उसकी नीड है। इसलिए आप देखोगे चाहे ह्यूमिलिएशन है, इंसल्ट है, हर एक में वो कहीं ना कहीं या 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ तो रही है। सेकेंडली इग्नेशिया, पोलोसिन, कैमोमिला, नेट्रम्यूर, phosphoric acid, lyco and palladium, they are carrying the highest marks, but there are many other rubrics as well. इसमें remedies as well. इसमें 60 रेमेडीज है इस रूब्रिक में। ओके